इस्लामाबाद में बादल बरसने से तूफानी बारिश E11 और D12 में सैलाबी सूरत-ए-हाल। मां और बेटा जांबाग सेक्टर E11 में घर के तहखाने में फंसी खातून और 3 बच्चों को निकाल लिया गया। मुत्तादिद गाड़ियां पानी में बह गई। जिले इंतजामिया के साथ आर्मी के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलने की हिदायत। जोड़वा शहरों के कुछ इलाकों में 3 घंटे के दौरान 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डायरेक्टर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट शहीद बाबर ने कहा कि आमतौर पर इतनी बारिश पूरे मॉनसून में रिकॉर्ड की जाती है। डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि सैलाब के बायस रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। उम्मीद है 1 घंटे में सब कुछ क्लियर कर देंगे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नालालई में तोगयानी का खतरा। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट। गवाल मंडी में 16 फीट रिकॉर्ड। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 111 ब्रिगेड तलब। इंतजामिया और मुत्तालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। शेख रशीद अहमद का नालालई का दौरा, पानी की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। वजीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद के तमाम नालों पर कब्जे हैं। नालालई मंसूबे की इफ्तिताह की खुशखबरी 90 दिनों में देंगे। नालालई इंशाअल्लाह ताला ठीक होने जा रही है। बस मेरा यही एक ज़िंदगी का आखिरी मिशन है कि नालालई शुरू हो जाए। यही मेरा ज़िंदगी का आखिरी काम है। बाकी रावलपिंडी के सारे काम मुकम्मल हो जाए। मानसून का तूफानी स्पेल। मर्दान में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 2 बच्चे जांबाग। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की चंद दिनों तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। TP38 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात। बारिश के बाद मुताबिक पोलिंग स्टेशन पानी में डूब गए। पोलिंग का अमल मुतासर। 2,33,422 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात। नूनी की उम्मीदवार तारिक सुबहानी और PTI के एहसन बरियार में कांटे का मुकाबला। TP38 में बरसों से मुसल्लत माफिया ने अवाम के लिए कुछ न किया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवाम की तनकीद। कहा हल्के के अवाम डट कर कप्तान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की तरह यहाँ भी माफिया के बुत पाश पाश कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान की मुलाकात। बाहमी ताउन, खित्ते की सूरत-ए-हाल, अफगान अमल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखेंगे। सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। Only good outcome for Afghanistan is that if there is a political settlement which is inclusive, so they form some sort of a government that includes all sorts of different factions there. अफगान जंग से पाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं। मजीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमरीका अफगान मसले का हल निकालने में नाकाम रहा। तालिबान खुद को फातेह समझ रहे हैं। अब अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा है। वजीर आज़म इमरान खान का अमरीकी TV को इंटरव्यू। अफगान सदर अशरफ गनी का तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान। कहा कभी भी अमरीका और नेटो से फौजियों के इनखला से मुतालिक फैसला बदलने को नहीं कहा। नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंटस अल्बर्ट ने भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा हल करने का मशवरा दे दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान की रिहाई की रूबकार जारी। अदालत में 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवा दिए गए। नज़ीर चौहान को रूबकार वसूल होने के बाद जेल से रिहा कर दिया जाएगा। साथी की गिरफ्तारी पर तरीन ग्रुप का इजहार तशवीश। आज इजलास तलब। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म के लिए 6 सितंबर की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमान को पेश होने की हिदायत।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत दावे का जवाब जमा करवा दिया। रकम की ऑफर शरीफ बरादरान की जानिब से डायरेक्ट नहीं बल्कि किसी के जरिए आई थी। उमर फारूक नामी शख्स ने कहा, पैनामा लीक्स की पैरवी करना छोड़ दें तो वो भारी रकम देने को तैयार हैं। दावे को जुर्माने के साथ खारिज करने और कौंसल फीस वसूल करने की भी इस्तदा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग को बयानिए की वजह से शिकस्त हुई। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का लीगी कायदीन को होश के नाखून लेने का मशवरा कहा। नवाज शरीफ लंदन में मुल्क दुश्मनों से मुलाकातों में मसरूफ हैं। अफगान सफीर की बेटी से मुतालिक मरियम का बयान भारत में हेडलाइन बना। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 7% से तजावुज कर गई। 24 घंटे में 4119 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.8%। मूजी वायरस मजीद 44 जिंदगियां निकल गया। खैबर पख्तूनख्वा में कल से घर घर वैक्सीनेशन का आगाज होगा। पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। शिकारपुर में डाकुओं का पुलिस के सामने मार्च। 5 मोटरसाइकिल्स पर सवार 12 से ज्यादा डाकू सड़कों पर असलहा लहराते घूमते रहे। पुलिस दंदनाते डाकू के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल से 2 नौमौलूद बच्चियों का अगवा। न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। वीडियो में मुबैना अगवाकार खातून को बच्चियां गोद में उठाए ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक खातून खुद को बच्चियों की फुप्पी जाहिर करती रही। सिंध में लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। सूबे को पता नहीं, अवाम को मुतबादल देना चाहते हैं। लोग सेहत और पीने के साफ पानी जैसी सहूलियात से महरूम हैं। शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद। वजीर खारजा आज 2 रोजा दौरे पर बहरीन रवाना होंगे। सिंध में 12वीं के इम्तहानात नकल माफिया बेलगाम पर। नवाकिल में केमिस्ट्री और झुड्डू में रियासी और बॉटनी के पेपर वक्त से पहले आउट। हल शुदा कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होने लगी। बोर्ड इंतजामिया बेबस। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर भटभेड़। मतनी, सलमान खेल, शेख मोहम्मदी और मुहल्लिका इलाकों में एहतजाज। सैफन चौक पर इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। भारत की मगरबी और जुनूब मगरबी रियासतों में सैलाब से तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 207 हो गई। 100 से ज्यादा अफराद लापता। बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजरीन कैंप लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। इटली में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात तबाह।